या प्रभु जी की जय। जय नित्यला प्रविष्ट विष्णु पाद स्तोत्र श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्यला प्रविष्ट विष्णु पाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्यला प्रविष्ट विष्णु पाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जगदगुरु प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समस्त रूपानुवर्ग की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समागत भक्त वृंद की जय। शील वृंदावन दास ठाकुर की जय। तदीय शुभ तिथि महोत्सव की जय। स्मिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओ हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, हे दास करुणा कोरी, दिया पद छाया शोधया मरे, दिया पद छाया शोधया मरे, तुम्हार चरण धरी, तुम्हार चरण धरी। ओए वैष्णव ठाकुर दयार सागर, हे दास करुणा कोरी, क्षय विगदमि क्षय दोष शोधि, क्षय गुण देहदासे, क्षय विगदमि क्षय दोष शोधि, क्षय गुण देहदासे, क्षय सतसंग देह हमारे, क्षय सतसंग देह हमारे, बसे छी संग राखे, बसे छी संग आछे। ओए वैष्णव ठाकुर दयार सागर, हे दास करुणा कोरी, एकाकिया मार नाही पाई बल, हरि नामा संकीर्तने, एकाकिया मार नाही पाई वाला, हरि नामा संकीर्तने, तुम्ही कृपा करी शत बिंदु दिया, तुम्ही कृपा करी शत बिंदु दिया, देह कृष्ण नामोदरे, देह कृष्ण नामोदरे। वैष्णवटा ठाकुर दयार सागर, हे दास करुणा कोरी, कृष्ण से तो मारा कृष्ण दीते पार, तुम्हार शक्तिया छे, कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दीते पार, तुम्हार शक्तिया छे। अमित कंगाल कृष्ण कृष्ण बलि, अमित कंगाल कृष्ण कृष्ण बलि, अमित कंगाल कृष्ण कृष्ण बलि, दयितव पाछे पाछे,
पाचे। ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, हे दास करुणा कोरी। जय वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर जय, वैष्णव ठाकुर जय, भक्ति विनोद जय वैष्णव ठाकुर, भक्ति विनोद जय वैष्णव ठाकुर। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। मैं कह रहा थोड़ा सा महामंत्र तो कर दो। प्रभु जी वो आपने सिखाया ना कि जैसे वैष्णव कीर्तन करते हैं तो उसके बाद हर महामंत्री करना, तो मैं मेरे दिमाग में वो याद आता रहता है, वो इनमें बोल देता हूँ। हाँ जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्य प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालये
कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय श्रीजान्वपते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यति पुंसा शोकमोहभयापः। भक्तियोगेन मनसि सम्यक् प्रणीते अमले अपश्यत् पुरुषं पूर्णं मायां च तदपाश्रयम्। श्री गुरुपाद पद्म की जय। श्री वेद व्यास जी की जय। श्री सुखदेव गोस्वामी जी की जय। श्री परीक्षित महाराज की जय। श्री सूत गोस्वामी श्री शौनक आदि ऋषि की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। मेरा सभी भक्तों से अनुरोध है, कृपा करके अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। कल हमने श्रवण किया था गुरु और वैष्णवों की कृपा से भागवत जी का प्रसंग। श्रीमद् भागवत ग्रंथ में कथा आती है उत्तरा देवी के गर्भ की रक्षा कैसे भगवान ने करी। और दूसरा हमने सुना था जो पांडवों की माता है कुंती देवी, उन्होंने भगवान की स्तुति करी। और ये भागवत ग्रंथ की सबसे पहली स्तुति है। स्तुति मतलब भगवान की महिमा का गान करना। और महिमा का गान ऐसे कुंती देवी ने ऊपर ऊपर से नहीं किया। उन्होंने जो अनुभव किया, उनके जो एक्सपीरियंस है उसके माध्यम से, और उन्होंने जो भक्तों से सुना हुआ है उन शब्दों को बोला। तो कल हमने एक कथा सुनी थी। आज हम अपना प्रेजेंटेशन के माध्यम से ठीक से इसको अच्छे से समझ लेते हैं। काना प्रभु दिखाओ। तो कल हमने सुना था, ये जो कथा है देखो, ये प्रथम स्कंद में ही आ रही है। भागवत जी में टोटल 12 स्कंद हैं, 12 कैंटोज। उन स्कंदों में अलग अलग अध्याय हैं, सब चैप्टर्स जैसे बोलते हैं। तो प्रथम स्कंद में जो सप्तम अध्याय है उसमें ये कथा आ रही है, जिसमें उत्तरा देवी की गर्भ की रक्षा वाली बात आती है। तो कल हमने सुना था भागवत जी में थोड़ा सा महाभारत का अंश लिखा हुआ है। अगर महाभारत पढ़ोगे उसमें तो विस्तार से दिया हुआ है।
लेकिन इसमें संक्षेप रूप में श्री वेद व्यास जी ने लिख दिया और इस कथा को बताते हुए कह रहे हैं कि अश्वत्थामा ने पांडवों के पांचों पुत्र की सोते हुए हत्या कर दी। ये कल हमने सुना था कि दुर्योधन जिसकी जंगा पर वार कर दिया है भीम जी ने, वो जमीन पे पड़ा हुआ है। अश्वत्थामा उसके निकट आता है और कहता है कि अगर आप मुझे सेनापति बना देते तो आज ये हालत नहीं होती। तब दुर्योधन ने अपनी जंगा के रक्त से उसका तिलक कर दिया, जाओ तुम विजयी हो। और अश्वत्थामा ने कहा मैं पांचों पांडवों के सिर को काटकर आपके पास लेकर आऊंगा। लेकिन उस रात भगवान ने पांचों पांडवों को कहा था कि आप मेरे साथ सोएं। तो पांडवों ने कहा हमारा जो शिविर है वो खाली रहेगा, तो कहा अपने पांचों पुत्रों को वहां सुला दो। रात के समय में अश्वत्थामा आया और पांचों पुत्र को वध कर दिया, सिर काट दिया उनका। और वो पांचों सिरों को लेकर किसके पास आया? दुर्योधन के निकट। तो दुर्योधन ने बोला कि इसमें से जो शक्तिशाली मोटा सा सिर है वो मुझे प्रदान करो, क्योंकि वो भीम से ज्यादा वैर करता था और भीम है हट्टे कट्टे। तो उन्होंने जब दिया एक मोटा सा सिर, तो वो एकदम से फूट गया दुर्योधन के बल से। तो दुर्योधन समझ गई ये भीम का सिर नहीं है, वो इतने आसानी से फूटने वाला नहीं है। वे समझ गए कि ये पांचों पांडवों की जगह पांचों पांडवों के पांच पुत्रों के सिर ले आया। तो इस कार्य के लिए दुर्योधन ने अश्वत्थामा की बहुत ज्यादा निंदा करी कि तुमने बहुत गलत कार्य किया है, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारा मुख भी देखना नहीं चाहता। अब द्रौपदी जी जब अपने पुत्रों को देखने आई, तो उन्होंने देखा पांचों पुत्रों की तो मृत्यु हो गई है, जोर से रोने लगी। तब अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर जी, भगवान श्री कृष्ण वहां उपस्थित हुए। और द्रौपदी जी को जब देखा तो बड़े ही भीम और अर्जुन क्रोधित हुए। सबको समझ नहीं आया क्या हुआ। तो गुप्तचरों के माध्यम से पता चला कि अश्वत्थामा आया था। तो सब समझ गए ये कार्य किसने किया है? अश्वत्थामा ने। तब अर्जुन ने द्रौपदी जी को सांत्वना देते हुए कहा कि मैं उस अश्वत्थामा का सिर काटकर तुम्हें लाकर दूंगा, मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ। तब अर्जुन भगवान कृष्ण के साथ रथ पे बैठकर उस अश्वत्थामा का पीछा करने लगे। अब जब अश्वत्थामा ने देखा कि मेरा पीछा कर रहे हैं और मेरा बचना बड़ा असंभव है, तब उस अश्वत्थामा ने एक अस्त्र छोड़ा जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र, सभी अस्त्रों में श्रेष्ठ। उस अस्त्र से बचना असंभव होता है। और इस अस्त्र का प्रयोग ऐसे ही, जो जैसे गुरु द्रोणाचार्य जी हैं, हमने सुना था अश्वत्थामा कौन है? गुरु द्रोणाचार्य जी के पुत्र। तो गुरु द्रोणाचार्य जी ने पांडवों और कौरवों दोनों को शिक्षा दी थी अस्त्र शस्त्र की विद्या की। तो ये ब्रह्मास्त्र की शिक्षा जो है वो किसी किसी को ही प्राप्त होती है, जो बड़ा ही अच्छा शिष्य होता है अपने गुरु का और बड़ा क्लोज होता है, जो अपने गुरु की सारी बातों को मानता है और अच्छे से फॉलो करता है। तो ये अर्जुन जी ये शिक्षा जानते थे और अश्वत्थामा ने अपने पिताजी से जोर जबरदस्ती करके इस अस्त्र को प्राप्त किया था। लेकिन अश्वत्थामा को जो उस अस्त्र को चलाने की विद्या है वो पूरी नहीं आती थी। वो केवल उस अस्त्र को छोड़ना तो जानता था, लेकिन उसको वापस लौटाना नहीं जानता था। तब भगवान अर्जुन ने देखा कि वो अस्त्र हमारी ओर आ रहा है, ब्रह्मास्त्र, और इससे बचना तो असंभव है। तो देखो अर्जुन ने अपने आप से कोई दिमाग नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि उनके साथ साक्षात भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं, वे उनको शरणागत हुए। तब भगवान ने उनको कहा कि तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाना जानते हो, लेकिन साथ के साथ तुम्हें एक और विद्या आती है उसको लौटाने की।
और तुम क्या करो, अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दो और दोनों ब्रह्मास्त्र को फिर वापस लौटा लो। अर्जुन ने वैसा ही किया। जब अर्जुन ने ऐसा ही किया, फिर अश्वत्थामा को अर्जुन ने क्या करा, रस्सी से बांधकर रथ के पीछे पशु की भांति, जैसे एक एनिमल के साथ या पशु के साथ किया जाता है, उसको घसीटते हुए कहाँ ले आए, जहां पर 5 पांडव द्रौपदी जी थी। अब उनके द्रौपदी के चरणों में इस अश्वत्थामा को एक पशु की भांति पटक दिया। लेकिन द्रौपदी जी, जो कौन है, भगवान की भक्त हैं, भगवान से बड़ा प्रेम करती हैं। एक बारी भगवान जब सुदर्शन चक्र चलाए तो उनकी थोड़ी सी उंगली पर आंच आ गई, कट गई, खून बहने लगा। तब द्रौपदी जी ने अपने साड़ी से पल्लू काटकर उनकी उंगली पर बांध दिया था। वे भगवान को कष्ट में देख नहीं सकती हैं। और इसी प्रकार भगवान ने फिर, हम सुनते हैं कैसे सभा में जब द्रौपदी जी को लज्जित किया जा रहा था दुशासन द्वारा, कौरवों द्वारा, तब भगवान जो भक्त वत्सल हैं, कृपा वत्सल हैं, अपनी द्रौपदी जो उनकी सखी हैं, उनकी रक्षा करने के लिए एक साड़ी का रूप धारण कर कर आ गए। कीर्तन भी आता है एक, कि भगवान साड़ी का रूप धारण करके आगे द्रौपदी जी के लिए। तो द्रौपदी जी भगवान की भक्त हैं, कोई साधारण हम जैसे व्यक्ति या जीव नहीं है। तो द्रौपदी जी, और फिर हमने सुना था कैसे भगवान के जो भक्त होते हैं उनका हृदय बड़ा कोमल होता है सबके लिए। तो उन्होंने जब देखा है ये अश्वत्थामा, ये कोई ऐसा वैसा व्यक्ति तो है नहीं, ये हमारे गुरु द्रोणाचार्य जी का पुत्र है, ऊपर से ब्राह्मण शरीर है इसका, तो अगर हम इसका वध करेंगे तो अच्छी बात नहीं होगी। और अगर हम इसका वध कर देंगे तो इसकी माता रोएगी, जैसे आज मैं रो रही हूँ अपने पुत्रों के लिए। तो द्रौपदी जी का हृदय भर आया और उन्होंने अर्जुन को कहा कि आप इसको मत मारिए। नेक्स्ट स्लाइड। फिर हमने सुना था, देखो इस फोटो में कैसे दिखा रखा है अच्छे से। फिर हमने ये भी सुना था कि जो भीम है वो बड़े क्रोधित हुए। इस बात को सुनकर उन्होंने कहा नहीं, हमें इसका वध अभी कर देना चाहिए। ये आतताई है। आतताई का हमने अर्थ सुना था, आतताई 6 प्रकार के होते हैं, जो किसी की स्त्री का हरण कर ले, किसी के घर को जला दे, किसी के धन को हरण कर ले। तो ऐसे व्यक्तियों को देखने मात्र से ही शास्त्र में विधान है, मार देना चाहिए, उससे कोई भी अपराध नहीं लगता। अब अर्जुन ने जब ये दोनों बातें सुनी तो भगवान की ओर देखा और भगवान ने कहा, तुम्हें अब द्रौपदी और भीम दोनों की बातों को पूरा करना है। और जो धर्म कहता है, धर्म मतलब जो मुझे अच्छा लगता है, मतलब मेरे को जो प्रिय है वो वाला कार्य भी करना है। अब हमने यहाँ पे सुना था कि जो अर्जुन है वो भगवान के भक्त हैं, और भक्तों में एक गुण होता है, वो बड़े चतुर होते हैं। वे हर सिचुएशन में ये ठीक से जानते हैं कैसे भगवान का भजन किया जाता है, कैसे भगवान को प्रसन्न किया जाता है, वो हर सिचुएशन में जानते हैं, चाहे नेगेटिव सिचुएशन हो चाहे पॉजिटिव। ये कल हमने सुना था। तो अर्जुन ने क्या किया, भगवान की प्रेरणा से उस अश्वत्थामा के पास एक मणि थी, उस उसके मस्तक से उस मणि को निकाल दिया और अपने तीर से उसके सिर का मुंडन कर दिया। और हमने सुना था एक ब्राह्मण का जब असम्मान हो जाए तो वो मृत्यु के समान होता है। तो इससे दोनों की बातें पूरी होगी। अरे तुम क्या कर रहे हो, ये इतनी जल्दी है तो फिर रहने दो, मेरे मैं बोलूंगा नहीं। वो पीछे वाला टॉपिक कवर नहीं हो रहा, बार बार आगे कर रहे हो, डिस्ट्रैक्शन होती है इससे। मैं अपने आप बताऊंगा, नेक्स्ट स्लाइड है ना, तब करना। मैं अभी हम सुन रहे थे कि जो अश्वत्थामा है
वो ब्राह्मण पुत्र था, तो द्रौपदी जी ने कहा कि इसका वध हमें नहीं करना चाहिए। तो अर्जुन ने वध नहीं किया, लेकिन भीम ने कहा था वध करना चाहिए। तो हमने सुना था कि जो ब्राह्मण है उसका अगर असम्मान कर दो है तो वो उसके लिए मृत्यु के समान होता है। तो उसको घर से निकाल दिया धक्के मारकर। इस प्रकार से कल हमने ये श्रवण किया था। आगे दिखाओ। फिर सारे पांडव द्रौपदी जी के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ मिलकर, क्योंकि महाभारत का युद्ध खत्म हो गया। अब जैसे ही महाभारत का युद्ध खत्म हुआ था, ये वाली लीला हुई थी कि अश्वत्थामा ने ऐसे ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था और पांचों पांडवों के पुत्रों का वध कर दिया था। ये उस समय की बात है। अब युद्ध हो गया खत्म। जितने भी उनके सगे संबंधी थे जो युद्ध में मारे गए थे, अब उनका गंगा किनारे जाकर क्या करते हैं, उनकी अस्थियों को प्रवाह करते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से अंतिम संस्कार किया। आगे दिखाओ। इस प्रकार से ये सप्तम अध्याय में हमने ये श्रवण किया था। फिर अष्टम अध्याय में कथा आती है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को उनका राज्य वापस दिलवा दिया। अब युद्ध में विजय हुए हैं, और जैसे युद्ध विजय हुआ तो युधिष्ठिर महाराज के माध्यम से भगवान ने 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। और फिर भगवान कृष्ण, जब अब भगवान, हमने कल ये सुना था जो 5 पांडव हैं ये सब कहाँ रहते थे, हस्तिनापुर। आज के समय में जिसको हम मेरठ बोलते हैं वही स्थान हस्तिनापुर के नाम से जाना जाता था, वो क्षेत्र। तो भगवान तो रहते थे द्वारिका में अपने रानियों के साथ, 16,108 रानियां, उनके पुत्र पुत्रियां थे। लेकिन महाभारत के युद्ध के समय में वे इनके निकट आ गए थे, पांचों पांडवों को सहायता प्रदान करने के लिए, आशीर्वाद कृपा प्राप्त करने के लिए। तब भगवान कृष्ण अब क्या है, द्वारिका वापस जाना चाहते हैं। और जैसे ही अपने रथ पर विराजित होते हैं, और रथ कौन चला रहे हैं, उनके सारथी का नाम है सात्यकी। और भगवान श्री कृष्ण के साथ उनके एक सखा है जिनका नाम है उद्धव जी। वे रथ पर जब विराजित हुए तब एक दृश्य देखा भगवान ने। और भगवान को सब जब छोड़ने के लिए आए, कुंती जी हैं, द्रौपदी जी हैं, पांचों पांडव हैं, बड़े सारे ऋषि मुनि हैं, तो एक देवी जिनका नाम है उत्तरा देवी। ये उत्तरा देवी का परिचय क्या है, ये उत्तरा देवी किनकी पत्नी है, अभिमन्यु की। और अभिमन्यु कौन है, अर्जुन के पुत्र। अर्जुन के पुत्र का नाम है अभिमन्यु, अभिमन्यु की पत्नी का नाम है उत्तरा देवी। तो ये उत्तरा देवी भय से भयभीत होकर जोर से दौड़ती हुई कृष्ण के निकट आई और कहा, पाही माम, हे कृष्ण मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। उस समय उत्तरा देवी गर्भवती थी, प्रेग्नेंट थी। तो इसलिए उत्तरा जी ने कहा कि आप मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। किससे रक्षा कीजिए, क्या हो गया, कह रहे वो ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने दोबारा से छोड़ दिया। अब क्योंकि अश्वत्थामा क्या चाहता है कि जो पांडवों का जो वंश है वो आगे ना बढ़े। जो पांडवों के पुत्र हैं वो तो सारे मारे गए, और जो अभिमन्यु थे वो, जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो चक्रव्यूह में उनको मार दिया था चालाकी से। अब जो उनके पौत्र हैं, मतलब पुत्र का पुत्र उत्तरा जी के गर्भ में, उसके माध्यम से ही पांडवों का वंश आगे बढ़ेगा। तो अश्वत्थामा ने कहा क्यों ना मैं इसका ही वध कर दूं, अगर मैं पांचों पांडवों का वध नहीं भी कर पाता। और तब भगवान ने क्या दर्शन किया, और पांचों पांडवों ने, कि 5 तीर पांडवों की ओर आ रहे हैं और एक ब्रह्मास्त्र किसके निकट आ रहे हैं, उत्तरा जी के गर्भ की ओर। तब भगवान जो भक्त वत्सल हैं, अपने भक्तों के आगे झुक जाते हैं, जो भगवान का ये स्वभाव है। देखो हर किसी का नेचर होता है ना, तो इन कथाओं के माध्यम से गुरुजी बताते हैं हमें भगवान का नेचर पता चलता है। जब गुरुजी गीता की कथा बोलते हैं, गीता के ऊपर, तो इस बात को बार बार बोलते हैं गुरुजी कि भगवान का नेचर जानना है, कि भगवान का स्वभाव है क्या,
भगवान को क्या अच्छा लगता है, भगवान को क्या अच्छा नहीं लगता, भगवान क्या क्या करते हैं, कैसी कैसी लीलाएं करते हैं, इसी को बोलते हैं स्वभाव। तो गीता के माध्यम जब कथा बोलते हैं उसमें तब बताते हैं कि भगवान का नेचर जानना है तो गीता पढ़ो। तो इस प्रकार जो भगवान का स्वभाव है वो है भक्त वत्सल है। भगवान का एक गुण है भक्त वत्सल, अपने भक्त के प्रति वात्सल्य भाव रखते हैं, जैसे एक माता पिता का अपने बच्चों के प्रति होता है। तो नेचुरली भगवान का स्वाभाविक रूप में ये भावना रहती है, वो अपने भक्तों के अधीन रहते हैं। तो भगवान ने देखा इन पांचों पांडवों पर इस समय जो प्रॉब्लम आई है उसको मैं सॉल्व करूंगा, और भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ा और उन पांचों बाणों को निरस्त कर दिया। और फिर दूसरी ओर उत्तरा जी के गर्भ में कोई साधारण जीव नहीं है। हमने सुना था उत्तरा जी के जो गर्भ में उस समय कौन है, साक्षात परीक्षित महाराज। अभी आने वाले समय में हम परीक्षित महाराज जी की जब कथा सुनेंगे उसमें आएगी ये बात। तो परीक्षित महाराज जी जिनके माध्यम से इस भागवत कथा का प्रचार हुआ, वो परीक्षित महाराज जी भगवान के जो बहुत बड़े भक्त हैं, वो उत्तरा जी के गर्भ में है इस समय। तो भगवान ने कहा कि मैं स्वयं जाकर गर्भ में अपने भक्त की रक्षा करूंगा। और भगवान उत्तरा जी के गर्भ में प्रवेश कर गए और उस ब्रह्मास्त्र को निरस्त कर दिया। तो हमने सुना था गुरु जी बताते हैं कि गर्भ कोई अच्छा स्थान नहीं है, माता का गर्भ मात्र वहां पर मल मूत्र की थैली है वो। मल है, मूत्र है, गंदी चीजें हैं, कीड़े मकोड़े हैं। और भागवत में ही दूसरे स्कंद में ये सारी कथा आती है कि एक बच्चा, एक जीव जब माँ के गर्भ में आता है, कैसे उसके 9 महीने में कौन कौन से अंग आते हैं। पहले महीने में क्या होता है, दूसरे महीने में क्या होता है, तीसरे महीने में क्या होता है, चौथे महीने में क्या, ये सारा पूरा अच्छे से वर्णन है भागवत जी में। भागवत जी में बहुत अच्छे से वर्णन है ये। तो उसमें ये बताते हैं कि कैसे एक जीव को कष्ट होता है। जैसे आप सोचो एक कमरा हो छोटा सा और पूरा अंधेरा हो उसमें, और उसमें जितने भी पशु हैं या गंदी सी जिनके जिनके मल हैं, गंदी से गंदी वस्तु उसमें भर दें, मूत्र से भर दें, और उसमें कीड़े मकोड़े हों बहुत सारे, और हम उसमें उल्टे लटके हुए हों, तो ऐसे स्थान पे कैसे कोई रह सकता है, इमेजिन भी नहीं करा जा सकता। लेकिन हम सभी, आप, मैं, सभी हम सब माता के गर्भ से ऐसे ही आए हैं। और उस समय गर्भ में जब हम ऐसे होते हैं, फिर हमें 7वें या 8वें महीने में, वहां बताया भागवत जी में, हमारे को चेतना आती है, थोड़ी समझ आती है कि मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, मैं कहाँ पर हूँ। तब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप मेरे को बाहर निकालिए, मैं आपका भजन करूंगा। तब भगवान कृपा कर कर उसको बाहर निकालते हैं। लेकिन बाहर आते ही हम लोग माया के प्रभाव में इतने घुस जाते हैं, उससे प्रभावित हो जाते हैं कि भगवान को फिर से भूल जाते हैं। लेकिन देखो कितनी विशेष कृपा है हम सभी पर कि भगवान के भक्त जो हमारे गुरु जी हैं, वैष्णव हैं, वो हमारे निकट आए और हमारे को सुंदर सुंदर भगवान की कथाओं को सुनाकर वापिस से भगवान के धाम लेकर जा रहे हैं। तो हमारा बहुत सौभाग्य है कि जो जीव अभी तक भगवान के विषय में जान ही नहीं पाए और माया में पूरी तरह से पड़े हुए हैं, हम उन जीवों से तो बहुत बेटर हैं। तो इस प्रकार से भगवान उस गर्भ में प्रवेश कर गए, जो गर्भ बड़ा बेकार होता है, निंदनीय होता है, रहने का स्थान नहीं है। लेकिन क्यों कर गए, हमने रीजन सुना था, अपने भक्त का दर्शन करने के लिए। हमने ध्रुव महाराज जी की कथा से सुना था कि भगवान के पास जब देवता आए कि आप हमारी रक्षा कीजिए, तो भगवान ने कहा अभी मैं अपने भक्त का दर्शन करने जाऊंगा। ये नहीं कहा भगवान ने कि मैं दर्शन करने, दर्शन देने जाऊंगा। तो भगवान अपने भक्तों के अधीन होते हैं, झुक जाते हैं।
तो भगवान का जो प्रयोजन था गर्भ में प्रवेश करने का, वो मुख्य था, गुरुजी बताते हैं, कि परीक्षित महाराज जी का दर्शन करना। आगे दिखाओ। तो ये वाला हम सुन चुके हैं अभी जो बताया था, और यहाँ फोटो में भी बड़े अच्छे से दिखा रखा है कैसे भगवान परीक्षित महाराज जी की रक्षा की है ब्रह्मास्त्र से। नेक्स्ट। फिर हमने सुना था उत्तरा देवी जी के गर्भ की रक्षा कर देते हैं भगवान, और सभी पांचों पांडवों की जान में जान आती है, उत्तरा देवी भी प्रसन्नचित हो जाती हैं। कुंती जी, जो भगवान की क्या लगती है, बुआ, कुंती जी भगवान भगवान श्री कृष्ण जो हैं उनके पिताजी का नाम है वसुदेव, माता का नाम है देवकी। तो वो वसुदेव जी की जो बहन है वो है कुंती जी। तो इसी कारण से भगवान की भी क्या लगी, बुआ। तो बुआ कह के पुकारते थे भगवान उनको, संबंध के कारण। अब कुंती जी जो भगवान की भक्त हैं, उन्होंने भगवान से कहा कि आप अभी द्वारिका मत जाइए, आपके रहने से, हस्तिनापुर में रहने से हमारे प्राणों में प्राण रहते हैं। अगर आप ही चले जाएंगे तो हमारे साथ मानो हमारे शरीर से प्राण चले जाएंगे। तो इस प्रकार से कुंती देवी ने भगवान की स्तुति करना आरंभ किया, और हमने सुना ये पहली स्तुति थी। तो कुंती देवी ने टोटल 26 श्लोकों के माध्यम से क्या करा, भगवान की महिमा का गान किया, 26 श्लोकों के माध्यम से। उसमें से हमने मुख्य मुख्य श्लोकों को उठाया था कल, उसको अभी हम दर्शन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट दिखाना। ज्यादा आगे चला गया, ये क्या हो गया, ठीक हो गया, स्लाइड में, स्लाइड तो भाग रही है आगे। ये इसके पश्चात कुंती देवी ने भगवान, राणा प्रभु ये क्या हो गया, लास्ट में पहुंच गया आप तो डायरेक्ट। पहले श्लोक पे ले आओ, इससे पहले भी है। इसके बाद हाँ ये वाला, स्क्रीन जूम इन कर दो। आराम से भाई, आराम से। हाँ। तो अब कुंती देवी की जो स्तुति है उसको हमने कल श्रवण किया था, कि कैसे कुंती देवी सबसे पहले श्लोक के माध्यम से यही बोलती है कि मैं आपको नमस्कार करती हूँ, क्योंकि आप कौन है, आप परम ईश्वर है, आदि ईश्वर है, और इस माया से परे हैं। जो इस जगत में माया है, आप, ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर हमारे साथ रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लेकिन हम लोग तो माया में फंसे हुए हैं और आप माया से अतीत हैं। और आप सभी जीवों के हृदय में भी रहते हैं और बाहर भी। देखो ये थोड़ी थोड़ी बातें पता होनी चाहिए, मुझे पता नहीं आप लोगों को कितनों को पता है, पर ये बातें पता होनी चाहिए कि भगवान हम सबके हृदय में परमात्मा रूप में रहते हैं। ठीक है, तभी ये शरीर चल सकता है, केवल आत्मा के रहने से नहीं होगा। जब परमात्मा प्रवेश करते हैं इस शरीर में बद्ध जीव के, तभी उनका शरीर वर्किंग कंडीशन में आएगा। तो कह रही हैं आप परमात्मा रूप में सबके शरीर में भी हैं, और इन सारी वस्तुओं में भी आप हैं, और आप के कारण ही ये सृष्टि चलती है, मैं इसलिए मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इस प्रकार से उन्होंने भगवान को बोला। फिर दूसरा बोला, दिखाओ आगे। कल हमने सुना था, ये बड़ा अच्छा श्लोक है, ये तो बड़ा इजी है, आप इसको लर्न करना। कृष्णाय वासुदेवाय
देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो इसमें हमने सुना था कि कुंती देवी कह रही है आपका एक नाम है कृष्ण, और ये जो कृष्ण है ये सारे अवतारों में सबसे सर्वश्रेष्ठ अवतार है, इसलिए कुंती देवी ने कृष्ण शब्द का प्रयोग किया। फिर कहा वासुदेव, आपका नाम एक और नाम क्या है वासुदेव, क्यों? क्योंकि आपने मेरे भाई वसुदेव के यहाँ पर जन्म लिया था। लेकिन आपका एक और नाम है, वो क्या है? देवकी नंदनाय, आप देवकी नंदन है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं आ, एक मिनट, आप कथा कंटिन्यू करो, मुझे एक जरूरी कॉल आ रहा है। हाँ, आ रही है। हाँ जी गुरु जी यार। अरे आप क्लास बोले कि नहीं कुछ? गुरु जी किसे कहा था? है? क्या कह रहे हो प्रभु जी? मैं कह रहा हूँ आपको मैंने बोला था ना आप क्लास बोलो। नहीं प्रभु जी, वो सुना नहीं था कि किसे क्या कर कहा था आपने। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, हम ये श्रवण कर रहे थे कि जो कुंती जी हैं वो भगवान के नाम को गा रही हैं और अलग अलग नामों का उच्चारण कर रही है, और एक एक नाम जो है दूसरे नाम से सर्वश्रेष्ठ है। पहले उन्होंने कृष्ण नाम बोला। कृष्ण नाम क्यों बोला? क्योंकि कृष्ण जो है सभी अवतारों में सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवान श्री कृष्ण से ही सारे अवतार आते हैं, और कृष्ण क्या है? अवतारी। फिर उन्होंने बोला आपने मेरे भाई वसुदेव के यहाँ जन्म लिया, इसलिए आपका एक नाम क्या है? वासुदेव। लेकिन आपका एक और नाम है देवकी नंदन, क्यों? आप देवकी जी से ज्यादा प्रेम करते हैं, और देवकी जी आपके प्रति बड़ी वात्सल्य भावना रखती है। फिर उससे भी ऊपर क्या है? आपने ब्रज में रहकर मधुर लीलाएं करी, इसलिए आपका एक नाम है नंद नंदन। आप नंद बाबा के पुत्र रूप में जन्म लिया। फिर कह रही है नहीं, उसमें भी सर्वश्रेष्ठ क्या है? यशोदा नंदन। और फिर लास्ट में बोला गोविंदाय। गोविंदाय का मतलब हमने सुना था, कई सारे अर्थ होते हैं गोविंदाय के। गो शब्द का अर्थ होता है, इसको हमेशा के लिए याद रख लेना जब भी आए। गो शब्द का मतलब एक अर्थ होता है इंद्रियां, सेंसेस। दूसरा होता है गोप, गोपियां जो ब्रज में रहती हैं। और एक गो का शब्द का अर्थ होता है गायें, बछड़े। तो कह रहे जो इन सब को आनंद प्रदान करते हैं अपनी लीला के माध्यम से, तो उसको उनका एक नाम है गोविंद। और ये नाम किसने रखा था? ये नाम रखा था इंद्र ने।
जब इंद्र ने ब्रज में बहुत सारी वर्षा करी थी और भगवान ने गोवर्धन को धारण कर लिया था, भगवान इंद्र से रुष्ट थे, तब इंद्र ने भगवान की स्तुति करी थी और तब ये नाम रखा था गोविंद। तो इसमें से मुख्य अर्थ हमने क्या लिया था कि हे कृष्ण, आप क्या करते हैं, अपनी लीलाओं के माध्यम से गोपियों को आनंद प्रदान करते हैं, इसलिए आपका नाम एक है गोविंद। तो कह रहे मैं आपको नमस्कार करती हूँ, इस प्रकार की भावना से बोल रही हैं। नेक्स्ट दिखाओ। ये वाला हम सुन चुके हैं, वही हिंदी में लिखा हुआ है। नेक्स्ट। फिर उन्होंने बोला, ये वाला श्लोक भी लर्न करना आप लोग, बहुत इजी है ये वाले। कह रहे नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकज आंग्रे। इसमें 4 बारी नमः नमः बोला और चारों बारी ही पंकज शब्द का प्रयोग हुआ है। पंकज शब्द का अर्थ होता है कमल, कमल के फूल का दूसरा नाम है पंकज। तो कह रही है आपकी जो नाभि है वो कमल के समान है। दूसरा पंकज मालिनी का मतलब होता है आप जो माला, गले में माला धारण करते हैं वो कौन सी है, कमल की। और आपके नेत्र, पंकज नेत्र है मतलब आपके जो नेत्र हैं वो भी कैसे हैं, कमल के समान। और फिर लास्ट में कह रही है पंकज आंग्रे, आपके जो चरण हैं, दोनों जो चरण हैं वो भी कैसे हैं, कमल के समान। तो एक भक्त जो है वो भगवान की जब स्तुति करता है, महिमा का गान करता है, हम बार बार सुनते हैं, तो ये कमल से ही क्यों रिलेट करते हैं, इसके बारे में हमने सुना था क्योंकि इस जगत में सबसे सुंदर वस्तु कमल ही है, उससे सुंदर वस्तु है ही नहीं। इसलिए कंपैरिजन में स्तुति करने के लिए कमल पुष्प को यूज किया जाता है। तो कह रही है आपका जो शरीर के सारे अंग हैं वो सारे कैसे हैं, कमल के समान हैं, कोमल हैं, कमल के समान कोमल। और कमल क्या करता है, शीतलता प्रदान करता है। तो आप, हम सारे, हम सभी जीवों को क्या करते हो, अपने लीलाओं के माध्यम से शीतलता प्रदान करते हो। आगे। ये सुन लिया हमने, ये फोटो में भी बड़े अच्छे से दिखा दिया है। आगे दिखाओ। फिर उन्होंने बोला विशान महाअग्नि पुरुषाद दर्शनाद असत्य सभाया वनवास कृच्छ्रते मृदे मृदे अनेक महारथ अस्त्रत द्रोणी अस्त्रत चा अस्म हरे अभिरक्षिता। ये वाला श्लोक गुरुजी कथा में बार बार बोलते हैं। ये वाला श्लोक, ये जो मैंने श्लोक अभी यहाँ पर दिखाए हैं, ये चारों के चारों गुरुजी जब कुंती देवी की स्तुति बोलते हैं पहले या दूसरे दिन में, तो ये श्लोकों का उच्चारण करते हैं। जब भी आप श्रवण करेंगे कथाओं को ध्यान से सुनना अगली बारी। तो अब कुंती जी ने पहले तो भगवान के रूप का वर्णन कर दिया कि आप बड़े सुंदर दिखते हैं, और उनके नामों का भी वर्णन कर दिया, आपके अनेक नाम हैं, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। अब भगवान की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं कि भगवान कितने गुणी हैं और भक्त वत्सल हैं, कि वे क्या करते हैं, हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अगर भगवान भक्तों की रक्षा नहीं करेंगे तो वो भगवान कैसे कहलाएंगे। तो कुंती देवी कह रही हैं कि जैसे आपने, इस श्लोक से पहले कुंती देवी जी ने बोला था, कुंती वो वाला यहाँ पर मेंशन नहीं करा विष्णु विष्णु प्रभु स्लाइड में, मैंने शायद भेजा भी था। इसे नेक्स्ट स्लाइड दिखाना काना प्रभु। यहाँ पर आ रहा है वो, ठीक है कोई बात नहीं। तो कल हमने श्रवण किया था कि कुंती देवी ने बोला कि आपने जैसे अपनी माता देवकी की रक्षा करी थी, भगवान कृष्ण ने कैसे रक्षा करी थी देवकी जी की, कंस को मारकर। कंस ने क्या किया था, कृष्ण भगवान के माता पिता वसुदेव और देवकी जी को कारागार में बंद कर दिया था। तो भगवान ने क्या करा था, कंस को मारकर देवकी और देवकी मैया और जो वसुदेव जी हैं
उनको कारागार से बाहर लेकर आए थे, उनकी रक्षा करी थी। तो एक ही बारी रक्षा करी, बार बार विपत्ति तो आई नहीं। लेकिन कुंती जी कह रही हैं, आपने मेरी और मेरे पुत्रों की तो बार बार रक्षा करी, और बार बार कब कब करी वो इस श्लोक में सारे एक एक शब्द में बता दिया उन्होंने। पहला उन्होंने बोला विष, कि एक बारी क्या हुआ था, दुर्योधन ने एक लड्डू विष से भरा हुआ किसको दिया था, भीम को खिला दिया था। तब भगवान ने भीम की रक्षा करी थी। फिर बोल रही है महाअग्नि, कि हमने एक घर बनाया था बड़ा सुंदर, जिसको देखकर दुर्योधन हमारे से ईर्ष्या करा और उसने उस घर में आग लगवा दी, लाक्षागृह। तो उस लाक्षागृह से भी किसने रक्षा करी थी, आपने। फिर आपने और असुरों से हमारी रक्षा करी। और फिर जब मेरी जो बहू द्रौपदी है, जो पांडवों की पत्नी, जब वो सभा में, असत सभा, यहाँ पे श्लोक में बोला असत सभा, कैसी सभा, जिसमें दुष्ट लोग थे, वो जब उसका चीर हरण कर रहे थे, तब आपने रक्षा करी। आपने फिर वनवास में भी रक्षा करी, जब हमारा वनवास हो गया था तो बहुत बारी रक्षा करी। उसमें से जैसे एक कथा हमने सुनी थी, गुरुजी बार बार बोलते हैं उस कथा को, दुर्वासा मुनि अपने बहुत सारे शिष्यों को, हजारों शिष्यों को, दुर्योधन ने उनको क्या कहा कि आप जाओ, कहाँ पर जाओ, पांचों पांडवों के यहाँ पर जाकर प्रसाद ग्रहण करो। तब उस समय द्रौपदी जी आ, को एक वरदान था, उनको अक्षय पात्र की प्राप्ति थी, और उस अक्षय पात्र में से द्रौपदी जी जितना भी चाहे उतना भोजन प्राप्त कर सकती थी। लेकिन कब तक, जब तक अंतिम में द्रौपदी जी ना खा लें। अब उस दिन द्रौपदी जी खा चुकी थी, और असमय पर दुर्वासा मुनि और सभी ऋषि मुनि आ बैठे। अब उनकी सेवा तो करनी है, लेकिन कैसे करें ये समझ में नहीं आया। तब द्रौपदी जी ने भगवान को पुकारा। फिर आगे की लीला हमने वो सुनी थी। तो इस प्रकार से कह रही हैं, आपने हर समय रक्षा करी, महाभारत के फिर युद्ध में रक्षा करी, और अभी अभी मैंने क्या देखा, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से फिर से हमारी रक्षा करी। तो कुंती जी यहाँ पे क्या भावना प्रकट कर रही हैं, इसको हमने कल सुना था, कि एक हुई माता देवकी, और दूसरी माता कौन हूं, मैं कुंती। तो मैं देवकी जी से क्या हूँ, श्रेष्ठ हूं, क्योंकि आपने हमारी बार बार रक्षा करी। मतलब बार बार रक्षा करने का मतलब है कि आप हमारे से बड़ा प्रेम करते हैं। नेक्स्ट। विपदय संतुता शश्वत तत्र तत्र जगद गुरु भवतो दर्शनम यत स्यात् आप पुनर्भव दर्शनम। ये भी श्लोक गुरु जी बार बार उच्चारण करते हैं, और इस श्लोक के माध्यम से यही बताते हैं कि जब कुंती जी ने अब ये बोल दिया कि हमारे ऊपर बहुत सारी विपदाएं आई थी और आपने हमारी रक्षा करी थी, तो कुंती जी कह रही हैं कि ये दुख जीवन में आते रहें, बार बार आते रहें। क्यों, जब जब दुख हमारे जीवन में आता है तो आपका दर्शन हमें प्राप्त होता है, और जिसको भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाए उसको फिर किसी और का दर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती, इस जगत के लोगों का दर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती। इस भावना से हमने सुना था। और गुरु जी यहाँ पर बोलते हैं, वो बार बार एक आरती का पद्य उठाकर, ओम जय जगदीश का कल हमने सुना था, कि कैसे उस आरती में बोलते हैं सभी लोग लास्ट में, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। लेकिन कुंती जी क्या बोल रही हैं, दुख विपत्ति घर आवे, कष्ट मिले तन का, ओम जय जगदीश हरे। तो ये भक्त की भावना है, कि भक्त, यहाँ पर विशेष बात ये गुरु जी बताते हैं कि वो ये नहीं कह रहे कि हमारे को दुख दो। मेन बात यहाँ पर है कि आपका दर्शन हमें प्राप्त होता है उस दुख के माध्यम से, तो इसलिए हमें उस दुख को भी स्वीकार कर लेंगे। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। क्या हम लोग ऐसा बोल सकेंगे, नहीं बोल सकेंगे। लेकिन कुंती जी की भावना बड़ी श्रेष्ठ है। उनके लिए मेन इंपॉर्टेंट चीज है भगवान का दर्शन, वो चाहे दुख के माध्यम से मिले चाहे सुख के माध्यम से। तो उन्होंने अपने जीवन में देखा, जब जब दुख आता था तो भगवान दर्शन देते थे और उनकी सहायता करते थे। तो वो कह रही, मैं उस दुख को भी एक्सेप्ट कर लूंगी आपके दर्शन के लिए। यहाँ इंपॉर्टेंट बात है भगवान का दर्शन।
क्या इंपॉर्टेंट बात दुख नहीं है? तो ये बात हाईलाइट करने वाली है यहाँ पर। आगे ये वाला हो गया। नेक्स्ट, फिर ये वाला श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट, जो सारे वैष्णव लोग बड़ी बार गाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी एध मान मद पुमान ना एव अर्हति अभिधातुम वही त्वाम अकिंचन गोचरम। यहाँ पे कुंती जी ने छोटी सी ही बात में ये बता दिया कि भगवान का दर्शन किसको मिलता है और किसको नहीं मिलता। तो कह रही है जो जिसका चार चीजें यहाँ पे बोली हैं। कह रहे जिसका उच्च कुल में, बड़े धनी परिवार में, बड़े अच्छे घर में जन्म उसको प्राप्त होता है, या जिस व्यक्ति के पास बहुत सारा ऐश्वर्य संपत्ति होती है, या जिस व्यक्ति के पास बहुत बड़ा विद्यावान होता है, उसने पीएचडी कर ली, उससे भी ऊपर की पढ़ाई कर ली है, और श्री जो बहुत सुंदर दिख रहा है शरीर से। कह रहे ये चार प्रकार के लोगों में ना, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री, ये चार प्रकार के लोगों में अहंकार आ जाता है कि मैं बड़ा सुंदर हूँ, मैं बड़ा विद्यावान हूँ, मैं मेरे माता पिता के पास बहुत धन है। तो कह रही ये चार प्रकार के लोग भगवान का भजन नहीं कर सकते। जिनके पास ये चार प्रकार की वस्तुएं होंगी वो अहंकारी होंगे, अभिमानी होंगे, और जिनके हृदय में अभिमान रहता है वो भगवान का भजन कर ही नहीं सकते। क्योंकि भगवान का भजन करने के लिए तो कैसी भावना हृदय में आनी चाहिए कि मैं भगवान का क्या हूँ, दास। और ये ऐसे प्रकार के लोग दास तो मानेंगे नहीं। कल हमने उदाहरण सुना था, जैसे बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, उन्होंने उच्च कोटि की विद्या को प्राप्त कर रखा है जो इस जगत से संबंधित है। तो उन्होंने तो ज्यादा से ज्यादा विद्या प्राप्त कर ली है, लेकिन उस विद्या को प्राप्त करने के माध्यम से उनमें इतना अभिमान आ गया है, इतना अहंकार आ गया है कि वे भगवान को ही नहीं मानते। भगवान के भगवान पर डाउट लगाते हैं कि भगवान है भी या नहीं, और दूसरे लोगों को भी भ्रमित कर देते हैं। और फिर हमने सुना था कि जो एक्टर एक्ट्रेस हैं, जो फिल्म स्टार्स हैं, ये सभी क्या है, अपने शरीर के प्रति इतने आसक्ति रखते हैं कि हम बड़े सुंदर हैं, बड़े अट्रैक्टिव हैं, लोगों को आकर्षित करते हैं अपनी ओर। ये लोग भी भगवान का भजन नहीं कर पाते क्योंकि इनको बड़ा अभिमान हो जाता है। और फिर जिसके पास बहुत धन हो, जैसे अंबानी है या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस धन का प्रयोग केवल अपने सुख संपत्ति के लिए करते हैं, अपने परिवार वालों के लिए करते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए ही करते हैं, वे लोग भी भगवान के अस्तित्व को नहीं मान पाते ठीक से। क्यों? उनमें अभिमान आ जाता है। तो कुंती जी ने कहा कौन आपका भजन कर पाता है? कह रहे अकिंचन लोग। अकिंचन किसे कहते हैं? भक्तों को। अकिंचन का अर्थ होता है जिनको कोई भी इस जगत से चीजें नहीं चाहिए, केवल आपका भजन ही करना है, जिनको इच्छा है, वो अकिंचन भक्त ही केवल आपको गोचर कर पाते हैं, मतलब आपका दर्शन कर पाते हैं। इस प्रकार की बात कुंती देवी जी ने बोला। नेक्स्ट, ये फोटो के माध्यम से दिखा रहे हैं कि कैसे भक्त लोग ही आपका दर्शन कर पाते हैं। आगे दिखाओ। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट श्लोक है कुंती देवी जी की स्तुति का, जो हमने कल सुना था। गोप्या ददे त्वयि कृतगसी ताम तावत याते दशाश्रु कलिल अंजन संभ्रमाक्षम वक्त्रम निनिन्य भय भावनया स्थितस्य सा माम विमोहति भीर अपि यद विभेति। इसमें कुंती जी ने यशोदा मैया की महिमा का गान किया है। और वो क्या कह रही है? कह रही है कि पहले कुंती जी ने क्या बोला कि आपने देवकी जी की रक्षा करी। दूसरा, मैं देवकी से श्रेष्ठ हूँ क्योंकि हमारी बार बार रक्षा करी। लेकिन कुंती जी कह रही है मेरे से भी श्रेष्ठ है यशोदा मैया, सारी माताओं से सर्वश्रेष्ठ है यशोदा मैया। कह रही क्यों? क्योंकि आपने ब्रज में रहकर एक बारी एक दिन दही की मटकी फोड़ दी थी, और
जब यशोदा जी को पता चला आपने ये दही की मटकी फोड़ दी है, तो उन्होंने अपने हाथ में लठिया ले ली और उस छड़ी को लेकर आपके पीछे दौड़ी। और फिर आपको जब वो डरा रही है उस छड़ी से, तो आप उस छड़ी को देखकर डर रहे हो और कह रहे भगवान से तो सारे भय भी भयभीत होते हैं, लेकिन आप उस यशोदा मैया की छड़ी को देखकर भयभीत हो रहे हो। इस दृश्य को देखकर मैं मोहित हो रही हूँ, कुंती देवी कह रही है। इस दृश्य को देखकर मेरे को मैं मोहित हो रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों, क्योंकि आप तो भगवान हो, आप तो हमारी सारी चीजों से हमारी रक्षा करिए, लेकिन उस छड़ी से आप अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हो और भयभीत हो रहे हो। और भयभीत होकर आपकी आंखों से आंसू बैठ रहे हैं और आपने अपना मुख नीचे कर लिया है। तो ये यशोदा जी की महिमा का गान कर रहे हैं कि यशोदा जी का प्रेम कितना ऊंचा है, कितना ज्यादा ऊंचा है ब्रजवासियों का प्रेम कृष्ण के प्रति, कि कृष्ण उनके आगे झुक जाते हैं और एक साधारण मनुष्य की भांति लीला करते हैं। तो ये यहाँ पर गुरु जी बार बार बतलाते हैं कि कुंती देवी जी एक माता है ना, तो वो दूसरी माता की भावनाओं को समझ पाती हैं। तो इसलिए कुंती देवी ने यशोदा मैया की यहाँ पर महिमा का गान किया कि हम सबसे सर्वश्रेष्ठ माता कौन है, यशोदा जी, जिनसे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हो। तो ये ब्रजवासियों की महिमा को गान करते हैं। तो गुरु जी ये कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है जिसमें कुंती देवी ने यशोदा जी की महिमा को गान किया है और उनके प्रेम के विषय में बतलाया है। इसे आगे दिखाओ। देखो ये दामोदर लीला का यहाँ पे दर्शन किया है, कैसे भगवान को रस्सी से बांध रही हैं। और दामोदर लीला के विषय में हम कई बार ही सुन चुके हैं, उस लीला में अभी हम नहीं जाएंगे। नेक्स्ट। फिर हमने सुना था कुंती देवी बोलती हैं कि आपको केवल वही लोग प्राप्त कर सकते हैं जो आपकी कथाओं को अच्छे से सुनते हैं, कीर्तन करते हैं या उसको पढ़ते हैं। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा। नेक्स्ट। अब इसमें लास्ट में ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कुंती देवी ने कहा, कुंती जी ने कहा कि मैं आपसे एक प्रार्थना करती हूँ, आप मुझ पर कृपा कीजिए। आप क्या कीजिए, मेरे हृदय में जो मेरे अपने बच्चों पांडवों के प्रति जो आसक्ति है, उसको उस बंधन को काट डालो। ये कहना आसान नहीं होता, गुरुजी इस बात को बोलते हैं। कुंती देवी यहाँ पर कह रही हैं कि मेरी जो अपने बच्चों के प्रति वात्सल्य भावना है, उसको काट डालो। तो कौन सी फिर भावना हृदय में ला दो, कह रहे हैं कि मैं, कुंती जी कह रही हैं, मैं ये ठीक से दर्शन कर पाऊं कि ये जो पांचों पांडव हैं, ये क्या है, आपके दास हैं। इस प्रकार की भावना से मेरा संबंध हो इनसे, मैं इनको वैष्णव के रूप में देख सकूं, ना कि अपनी संपत्ति के रूप में, गुरुजी बोलते हैं। देखो हम लोगों को ये धीरे धीरे सीखनी है चीजें। हम लोग शरीर के संबंध के कारण आपस में एक दूसरे से संबंध देखते हैं। जैसे माता पिता का अपने बच्चों के प्रति संबंध है, स्वाभाविक होगा प्रेम। उसी तरह से कुंती जी का अपने बच्चों के प्रति है। लेकिन कुंती जी कह रही है वो शरीर वाला जो संबंध है ना हमारा, उसके कारण मेरा उनसे आसक्ति ना हो। मैं ये ठीक से जान पाऊं कि वे पांचों पांडव के हैं, आपके हैं भक्त, उनको मैं उस दृष्टि से दर्शन कर पाऊं, उस कारण से मेरा उनसे संबंध हो, उस संबंध को मेरा आप बढ़ा दीजिए। और जो शरीर वाले कारण से आसक्ति है उसको काट डालें। गुरुजी इसको यहाँ पर अच्छे से समझाते हैं इस बात को। ये समझ आया ये वाला पॉइंट? एक तो यहाँ पर दो तीन चेहरे दिखते हैं और सारे तो पता नहीं क्या स्क्रीन के पीछे ऐसे छुप के बैठ जाते हैं कि अभी मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट नहीं हो रहा हूँ, एक दो क्लास के बाद अच्छे से स्ट्रिक्ट हो जाऊंगा। मेरे जो पुराने बच्चे हैं वो मेरा थोड़ा रूप जानते हैं, आप थोड़े नए हो। चलो ठीक है, आगे दिखाओ काना प्रभु।
तो इस प्रकार से कुंती देवी ने 26 श्लोकों के माध्यम से भगवान की स्तुति करी। सुंदर सुंदर, देखो कितनी सुंदर सुंदर बातें हैं। अभी तो हमने कुछ श्लोकों को ही उठाया, लेकिन अगर अच्छे से 26 श्लोकों को पढ़ें तो बड़ा विस्तार है। लेकिन ये वाले जो श्लोक हैं मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, ये गुरुजी अपनी भागवत कथाओं में अधिकतर बोलते हैं, और भी भक्त लोग बोलते हैं, और बड़े इंपॉर्टेंट श्लोक हैं। इनमें से कुछ श्लोकों को हमें लर्न करना चाहिए अच्छे से, क्योंकि श्लोक लर्न करने से लीलाएं याद रहती हैं और हमें स्मरण में रहता है, और अच्छे से दृढ़ भावना आती है भक्ति की। तो इस प्रकार से कुंती जी ने स्तुति करी, फिर भगवान मंद मंद मुस्कुरा दिए, और मानो मानो मंद मंद मुस्कुराहट के माध्यम से गुरुवर्ग बतला रहे हैं टीकाओं में कि वो कुंती जी को कह रहे हैं कि आपकी जो मेरे प्रति प्रेममयी भावना है वो हमेशा बढ़ती रहे। इस प्रकार से भगवान ने कहा, और फिर भगवान ने कहा मैं अब द्वारिका की ओर प्रस्थान करना चाहता हूँ। तब कुंती जी ने कहा आप थोड़े समय के लिए और रुक जाइए। तब भगवान कुंती जी के कहने पर रुक गए। फिर हमने श्रवण किया था कि थोड़े समय बाद जब भगवान द्वारा से जाने के लिए तैयार हुए तो युधिष्ठिर जी ने कहा रुक जाइए, तो रुक गए। थोड़े समय बाद फिर भीम जी ने ऐसे कह दिया, फिर अर्जुन ने कह दिया, नकुल सहदेव ने कह दिया। ऐसे करते करते उन्होंने बहुत समय के लिए भगवान को अपने पास ही रोक लिया। और फिर हमने सुना था कि कुछ समय बाद युधिष्ठिर जी को बड़ा दुख हो गया, उनका मन नहीं लगता था किसी भी चीज में। उनके मन में ये भावना आ गई कि मेरे कारण ही बहुत से लोगों का वध हुआ है महाभारत के युद्ध में, मेरे कारण ही बहुत सी लोगों को कष्ट पहुंचा है। तो उस समय जो ऋषि मुनि उस समय उपस्थित थे उन्होंने सबने युधिष्ठिर महाराज को समझाया, लेकिन युधिष्ठिर महाराज फिर भी नहीं समझे। तब भगवान कृष्ण पांचों पांडवों को लेकर युधिष्ठिर महाराज जी के साथ हस्तिनापुर से कहाँ ले गए, कुरुक्षेत्र में जहाँ युद्ध हुआ था। और वहां पर कौन लेटे हुए हैं, भीष्म पितामह शर शैया पे। शर शैया क्या होता है, शैया का मतलब होता है बेड, और शर होता है तीरों की शैया पे। तीरों की जो शैया पर लेटे हुए थे। आज भी कुरुक्षेत्र में जब आप जाओ, स्थान है भीष्म गंगा के नाम से, वहां पे भीष्म पितामह का मूर्ति है, विग्रह है, उसको दर्शन करा रखा है अच्छे से। तो कैसे भीष्म देव से वो मिले, क्या उनसे वार्तालाप हुआ, फिर भीष्म जी ने भगवान की स्तुति करी जो कि भागवत की दूसरी स्तुति है, उसके बारे में आज तो समय नहीं है, कल हम उसको सुनेंगे। किसी को कुछ समझ नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। यश प्रभु, अपने आप को अनम्यूट करो, आपको समझ आ रहा है? हाँ जी प्रभु जी। आपको गुरु जी ने दीक्षित नाम क्या दिया था? उन्होंने अभी नाम नहीं बताया था, खाली मंत्र अच्छा, ही दिया था। ठीक है। ये हमारे प्रभु जी फरीदाबाद में ही रहते हैं, और अच्छे से सेवा करते हैं, मंदिर में आते रहते हैं। करण प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जलंधर जी। से, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया जी, आप बताओ। ले, छुपे हुए थे, अब अरे दर्शन नहीं कर लो। नहीं। सही है, सही है। समझ आ रहा है? हाँ जी प्रभु जी। इन चीजों को अच्छे से लिख लो, हाँ जी। ये टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हाँ, दिशा दीदी मुंबई से, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। समझ आ रहा है आपको? जी प्रभु जी, अच्छे से। अच्छे से सीख लो, ये बार बार म्यूट क्यों कर देते हो, अच्छे से सीख लो चीजों को, ठीक है? स्क्रीन पे आया करो आप लोग, स्क्रीन पे आओगे तो स्ट्रिक्टनेस रहेगी थोड़ा सा, और अच्छे से सीखोगे, बहुत अच्छा है। सोनीपत से कली दीदी, समझ आ रहा है आपको? ऐसी हाँ हाँ ना, वरना एक दो दिन बाद टेस्ट लूंगा, फिर पता चल जाएगा। हरे कृष्णा प्रभु, मुझे ही समझ आ रहा है। हाँ, बहुत अच्छा। इधर हमारी दिल्ली से जनकपुरी से है दीदी, कृतिका दीदी, आपको समझ आ रहा है दीदी?
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी प्रभु जी, समझ आ रहा है। श्लोक लर्न करने हैं अच्छे से। अम्बाला से हमारी एक जानकी ठीक दीदी भी हैं, है। जनकपुरी से सत्यम प्रभु भी हैं। सत्यम प्रभु आज पहली बार आए हैं क्लास में। ठीक है, आप सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। कल हम कथा को, कल शाम को 5 से 6 कथा होगी और हम भीष्म पितामह की स्तुति को सुनेंगे और थोड़ा सा ये भी सीखेंगे श्लोक कैसे लर्न करना है ठीक से। ठीक है ना? हरे कृष्ण।